Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग PHP के अंदर जो भी लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली लूपिंग स्टेटमेंट्स का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर फॉर ईच लूप और जो लूप को कंट्रोल करने के लिए जो जंपिंग स्टेटमेंट्स है जैसे कि ब्रेक, कंटिन्यू, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फॉर ईच लूप के साथ। तो बेसिकली फॉर ईच लूप जो है वो सिर्फ एरेज के साथ वर्क करता है और हम फॉर ईच लूप की हेल्प से एरेज के अंदर की वैल्यू पेयर को एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर ईच लूप की जो सिंटैक्स है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे हम फॉर ईच कीवर्ड को यूज करते हैं उसके बाद में जो एरे जो कि एरे का नेम है और यहाँ पे हम एक एज और एक जो दूसरा वेरिएबल यूज करते हैं वैल्यू, और उसके बाद में लूप बॉडी के अंदर जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करना है, लूप को एक्सेस करना है या फिर उसकी वैल्यूज और जो भी हमें कहीं पे यूज करना है प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड राइट कर सकते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो लूप का जो एवरी इटरेशन है उस एवरी इटरेशन के लिए जो एरे के अंदर करंट एलिमेंट की वैल्यू तो वैल्यू वेरिएबल है उसके अंदर असाइन होती है, और जो पॉइंटर को तो एक से या फिर वैल्यू 1 से फॉरवर्ड मूव करते हैं जब तक कि यह लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी एरे एरे के अंदर जो भी करंट एलिमेंट होता है उसकी वैल्यू वेरिएबल को असाइन की जाती है। तो और जो आपका जो लूप पॉइंटर है वो उसको हम फॉरवर्ड मूव करते हैं बाय वन वैल्यू अंटिल इट रीचेज द लास्ट एरे एलिमेंट। तो इस कोड की हेल्प से हम इस फॉर ईच लूप को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे हमने एक फ्रूट्स नाम से एरे बनाया है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर की है एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, और जो इस लूप के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे फॉर ईच लूप को यूज किया। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एरे का नेम फ्रूट्स है और फ्रूट्स एज नेम। तो जैसे जो भी आपका एरे के अंदर करंट एलिमेंट जो भी होगा उसकी वैल्यू नेम को असाइन हो जाएगी और उसकी हेल्प से हम उस एरे के उस एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और यह लूप जो आपका तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि जो आप जो एरे के अंदर जो पॉइंटर है वो आपके लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता। तो यहाँ पे जैसे ही हम इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे या वन बाय वन जो भी एरे एलिमेंट्स है उसकी वैल्यूज को जो लूप बॉडी के अंदर स्टेटमेंट है वो प्रिंट करवाता रहेगा। देखिए एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, जो कि आपके लूप बॉडी के जो भी एरे के एलिमेंट्स है वो वन बाय वन यहाँ पे प्रिंट होते रहेंगे। दूसरे एग्जांपल के अंदर हमने यहाँ पे एसोसिएटिव एरे को यूज किया है। तो एसोसिएटिव एरे के अंदर बेसिकली हम की वैल्यू पेयर को यूज करते हैं, जहाँ पे इंडेक्सिंग के लिए हम की को यूज करते हैं और उस पर्टिकुलर उस की के लिए जो वैल्यू जो है उस वैल्यू को मेंशन करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन सिंबल जो ऑपरेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्टेट और उनकी कैपिटल्स को स्टोर करवाने के लिए एक एसोसिएटिव एरे बनाया है जिसके अंदर जो स्टेट का नेम है वो आपका की तरह से वर्क कर रहा है और जो उसकी जो कैपिटल है वो एज ए वैल्यू की तरह से वर्क कर रही है। तो यहाँ पे जो भी आपका ये जो आपका की और ये वैल्यू, तो एक की वैल्यू पेयर की तरह से यहाँ पे ये जो वर्क कर रहा है, और जो ये स्टेट यहाँ पे एक एसोसिएटिव एरे है। तो राजस्थान उसकी कैपिटल, जयपुर गुजरात कैपिटल, गांधीनगर, और पंजाब उसकी कैपिटल चंडीगढ़। तो बेसिकली हमने इसको जो भी आपके इस एरे को जब भी हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमने यहाँ पे एरे का नेम, स्टेट और जो स्टेट एज एस, तो ये सिमिलरली जो आपने यहाँ पे एरे के अंदर यूज किया था फ्रूट्स एज नेम, तो उसी टाइप से आपका यहाँ पे वर्क करेगा। तो जो यहाँ पे जो एस और उसके बाद में हमने जो एसोसिएटिव एरे के अंदर वैल्यू को एक्सेस करने का जो ऑपरेटर यूज किया है, तो ये अपने आप में एक की वैल्यू पेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे
जो जब भी इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम इसके अंदर जो भी आपका की वैल्यू पेयर जो स्टार्ट होगा दैट इज राजस्थान की एज की एंड जयपुर एज वैल्यू। तो जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कैपिटल ऑफ $s यानी कि फर्स्ट टाइम जो आपके फर्स्ट जब लूप एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट इटरेशन के अंदर एस की वैल्यू राजस्थान है और जो आपका कैपिटल की वैल्यू जयपुर है, तो फर्स्ट टाइम ये प्रिंट करवाएगा कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। और नेक्स्ट टाइम जब भी नेक्स्ट इटरेशन में जो आपका जो एरे पॉइंटर है वो सेकंड वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा, तो एस के अंदर जो आपका वैल्यू होगी गुजरात और जो आपका कैपिटल है उसके अंदर उसकी वैल्यू होगी गांधीनगर। तो इस टाइप से जो हम एसोसिएटिव एरे के लिए भी फॉर ईच लूप को यूज कर सकते हैं। तो फॉर ईच लूप जो एरेज को एक्सेस करने के लिए बहुत ही एक कन्वीनियंट और इजी मेथड यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स इन पीएचपी। तो जो जंपिंग स्टेटमेंट्स है पीएचपी के अंदर वो किसी भी प्रोग्राम में या फिर किसी भी कोड में एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे जंप करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि जब जैसे ही जंपिंग स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है तो प्रोग्राम कंट्रोल उस स्टेटमेंट से प्रोग्राम कोड के अंदर जो भी कोई दूसरा स्टेटमेंट वहां पे मेंशन किया होता है उसके अकॉर्डिंग जो आपका जंप कर जाता है। तो जंपिंग स्टेटमेंट्स को जनरली लूप या फिर स्विच स्टेटमेंट्स को इंटरप्ट करने के लिए उनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। पीएचपी के अंदर हमारे पास में 3 टाइप्स की जो जंपिंग स्टेटमेंट्स हैं ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। इनमें से जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो हम फंक्शन के केस में मेनली यूज करते हैं और जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट किसी फंक्शन के अंदर अपीयर होता है तो ये प्रोग्राम कंट्रोल को कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न कर देता है। और रिटर्न स्टेटमेंट अपीयर होने का मतलब है फंक्शन का जो कॉल है या फिर फंक्शन का एग्जीक्यूशन वहां पे टर्मिनेट हो जाएगा, फंक्शन का एग्जीक्यूशन वहां पे एंड हो जाएगा और प्रोग्राम कंट्रोल जो भी जिस भी फंक्शन ने उसको कॉल किया था या फिर जिस भी ब्लॉक से वो फंक्शन कॉल हुआ था उसको रिटर्न हो जाएगा। और उस पर्टिकुलर और वहां पे जो प्रोग्राम जो उस कॉलिंग जो भी जिस फंक्शन ने उसको कॉल किया था उसके जस्ट बाद में जो फंक्शन कॉलिंग के जस्ट बाद जो आपका स्टेटमेंट होगा उससे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो जाएगा। तो उसके रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू हम किसी कॉलिंग फंक्शन को कोई वैल्यू भी हम रिटर्न कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ब्रेक की। तो ब्रेक बेसिकली किसी लूप या फिर स्विच के अंदर उसको हम टर्मिनेट करने के लिए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि कर्ली ब्रेसेस के बीच में एनक्लोज्ड है उसको टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं। और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट अपीयर होता है तो प्रोग्राम कंट्रोल को लूप की बॉडी या फिर स्विच केस की बॉडी या फिर जो भी आपने ब्लॉक यूज किया उस ब्लॉक के इमीडिएटली बाहर जो भी स्टेटमेंट होता है उसको ट्रांसफर कर देता है। यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली किसी लूप को या फिर किसी जो भी आपका स्विच स्टेटमेंट है उसको टर्मिनेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि नेक्स्टेड लूप के केस में अगर हम ब्रेक को यूज करते हैं तो ये जो आपका ब्रेक स्टेटमेंट जो भी करंट लूप जिसके अंदर हमने जो ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है उसके बाहर उस प्रोग्राम कंट्रोल को शिफ्ट कर देगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमने ब्रेक को इनर मोस्ट लूप के अंदर यूज किया है तो इनर मोस्ट लूप से इस प्रोग्राम कंट्रोल को इनर मोस्ट लूप से बाहर जो आपका शिफ्ट कर देगा और जो बाहर जो भी उसके नेक्स्ट जो आपका फिर उसका एग्जीक्यूशन उस लूप के बाहर जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वहां से स्टार्ट होगा। तो इस सिंटैक्स के अंदर हम देख सकते हैं फॉर लूप के एग्जांपल से यहाँ पे आपका जो लूप स्टेटमेंट्स है यहाँ पे हमने कुछ जो ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे पुट किया है और जैसे ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा यह प्रोग्राम कंट्रोल को जो लूप बॉडी के जस्ट बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उस पर ट्रांसफर कर देगा। अब एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल की हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे इस लूप के अंदर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने कोई भी कंडीशन पुट नहीं की है। कंडीशन पुट नहीं की तो ये एक तरीके से ये लूप आपका
इनफाइनाइट लूप की तरह से बिहेव करना चाहिए। तो हमें अब इस लूप बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि वहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे ऐसी हो कि जो कि इस लूप को टर्मिनेट कर पाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे बेसिकली ये स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है। तो जब जैसे ही आई की वैल्यू 100 से ग्रेटर होगी तो ये जो लूप है वो आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ये प्रोग्राम के कंट्रोल को लूप बॉडी के बाहर शिफ्ट कर देगा। अदरवाइज ये जो है जो जितने भी 100 से लेस जो भी आपका 1 से लेके 100 से लेस जो भी नंबर्स हैं उनके सम को यहाँ पे फाइंड आउट करता रहेगा। तो बेसिकली ये प्रोग्राम जो है 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनके सम को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है। तो जैसे हम जैसे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे हम देखेंगे कि जैसी वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू को चेक करेगा, 100 से लेसर 100 से ग्रेटर है, कंडीशन फॉल्स, तो ये जो आपका ये वाला सम का स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। फिर नेक्स्ट टाइम जो भी यहाँ पे आई की वैल्यू को ये जो इंक्रीज करेगा 1 से, और उसके बाद में अगेन प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ, तो जब तक आई की वैल्यू 100 है तब तक ये सम परफॉर्म करता रहेगा, एल्स पार्ट इस लूप के अंदर एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीज होके 101 होगी या कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि आई ग्रेटर देन 100, अगर 101 है इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी, और जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी अब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और इस प्रोग्राम कंट्रोल को इस स्टेटमेंट पे लूप के बाद जो स्टेटमेंट है इस पे ट्रांसफर कर देगा, और ये जो प्रिंट करवाएगा सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 to 100 इज इक्वल टू 5050। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से हम किसी भी लूप बॉडी को या फिर लूप के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करके प्रोग्राम कंट्रोल को उस लूप बॉडी के बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं, और जो अगर नेस्टेड लूप के अंदर जो इनर मोस्ट लूप के अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है, तो इनर मोस्ट लूप के अंदर जो ब्रेक स्टेटमेंट होगा वह प्रोग्राम कंट्रोल को उस इनर मोस्ट लूप के बाहर जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा उसके पास में शिफ्ट कर देगा। उसके बाद में बात करते हैं कंटिन्यू। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट भी लूप्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हमें लूप के अंदर किसी किस कंडीशन के बेस पे कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करना है और नेक्स्ट इटरेशन से उस लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम कंटिन्यू की हेल्प से यह काम कर सकते हैं। तो बेसिकली कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो लूप बॉडी के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स को या फिर लाइंस ऑफ कोड को स्किप करता है और नेक्स्ट इटरेशन से लूप के एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करता है, या फिर नेक्स्ट इटरेशन से उस लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करवाएगा। तो यहाँ पे जो भी हम कंडीशन जो यहाँ पे मेंशन करें, बेसिकली हमें यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी मेंशन करनी है जिसके बेस पे हम उस पर्टिकुलर पार्ट लूप बॉडी के अंदर जो पर्टिकुलर पार्ट है उसको हम स्किप कर पाए। तो यहाँ पे हमने जैसे कि ये जो आपके लूप स्टेटमेंट है उसके बाद में जैसे ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा, तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो जो कंटिन्यू के बाद में जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको स्किप कर देगा और प्रोग्राम जो लूप बॉडी को नेक्स्ट इटरेशन से एग्जीक्यूट करवाएगा। और जैसे यहाँ पे जो कंडीशन फॉल्स होगी और कंडीशन फॉल्स होने के बाद में ये प्रोग्राम कंट्रोल जो है वो लूप बॉडी के बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, जैसा कि आपके नॉर्मल एग्जीक्यूशन के केस में होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद जितने भी जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो इसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उन सबको स्किप कर देगा। तो इस एग्जांपल की हेल्प से हम इस कंटिन्यू स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर हमने 1 से लेके 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम फाइंड आउट करने के लिए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है। तो इसमें यहाँ पे हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि नंबर इवन है या नहीं, और सबसे पहले ये चेक करने के बाद में ही हम सम को परफॉर्म करवाएंगे। अगर नंबर इवन है तो सम जो है वो उसका
वो नंबर जो आपका सम के अंदर ऐड होना चाहिए, अदरवाइज जो है प्रोग्राम वो नेक्स्ट इटरेशन से एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक कंडीशन पुट कर दी, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आता है, उस केस में नंबर इवन होता है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वह नंबर ऑड होता है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन पुट की है जो आई जिसके अंदर आपका नंबर स्टोर है मॉडुलस 2, ये जो कि यहाँ पे आई को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेगा। अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब नंबर आपका A1 नहीं है, तो हमें इस नंबर को सम के अंदर ऐड नहीं करना। तो हमने यहाँ पे इसके लिए, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके लिए हमने यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट प्लेस किया है। तो जैसे ये कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पे एनकाउंटर होगा, अपीयर होगा, तो ये प्रोग्राम जो है तो कंटिन्यू के बाद में जो भी आपका कोड है उसको ये स्किप कर देगा, और इसको स्किप करने के बाद में प्रोग्राम कंट्रोल को यह जो है नेक्स्ट इटरेशन से जो आपका प्रोग्राम का जो लूप के अंदर जो लूप बॉडी है वो नेक्स्ट इटरेशन से एग्जीक्यूट होगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम देखेंगे या अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उसका आपका जो सम परफॉर्म होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सम परफॉर्म नहीं होगा। तो इस टाइप से हम जो लूप बॉडी के अंदर जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं उनको कंटिन्यू स्टेटमेंट की हेल्प से हम स्किप कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ न कुछ यहाँ पे कंडीशन मेंशन करनी होती है जिसके बेस पे हम उन स्टेटमेंट्स को स्किप करना चाहते हैं। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि जो ब्रेक और कंटिन्यू लूप को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनको हम प्रोग्राम में अगर प्रॉपरली यूज़ करें तो हमारा प्रोग्राम जो है वो और भी इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप को हम एरे, इंडेक्स्ड एरे और एसोसिएटिव एरे के केस में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बाद में जंपिंग स्टेटमेंट्स, ब्रेक कैसे वर्क करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस इन PHP। थैंक यू।